चलिए, कल हमने हमारा विषय दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के बारे में समझा था, है ना। क्या है ये दर्शन शास्त्र, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज की क्लास की शुरुआत हम इन दो शब्दों के अर्थ, मीनिंग, है ना, को समझते हुए करेंगे। एक तरफ दर्शन और दूसरे तरफ क्या, फिलॉसफी। ठीक है। तो दर्शन, है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम शब्द यूज करते हैं क्या, दर्शन, है ना। और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम कहते हैं फिलॉसफी। तो दर्शन ये जो शब्द है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत के, है ना, दृश्य धातु से बना ये शब्द है क्या, दर्शन। ठीक है, दृश्य से बना है और दृश्य का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, दृश्य का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, देखना और टू। ठीक है। तो क्या दर्शन का अर्थ केवल देखना है? दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं है। ठीक है। यहां दर्शन का अर्थ क्या है, इसे एक संस्कृत के सूत्र से इसे स्पष्ट किया जाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम मतलब जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए वह दर्शन है। ठीक है, दर्शन इज समथिंग बाय विच, ठीक है, दर्शन इज समथिंग बाय विच वी experience और विजुअलाइज। ठीक है, दर्शन का अर्थ केवल देखने तक सीमित नहीं है। दर्शन का अर्थ है क्या, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, मतलब दर्शन वह है जिसके द्वारा देखा जाए, दर्शन वह है जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए। ठीक है, तो किसे देखने की बात की जा रही है, किसका साक्षात्कार या किसे एक्सपीरियंस करने की बात यहां की जा रही है। तो यहां इस संसार के सत्य को, है ना, ट्रुथ को देखना और उसका साक्षात्कार करना है। ठीक है, संसार के विषय वस्तुओं के पीछे छिपे सच्चाई को, इस सत्य को देखना या उसका साक्षात्कार करना, है ना, वही है क्या, दर्शन। समझे बात। जैसे उदाहरण के लिए कि आपने किसी व्यक्ति को, है ना, लेट से कि कोई सड़क हादसा हो गया, कोई दुखद हादसा हो गया और आपने व्यक्ति को सड़क पर ही मरते हुए देखा। ठीक है, तो मृत्यु का ये एक सामान्य दर्शन है, ये एक सामान्य दर्शन है ना। यू विटनेस्ड एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और आपने, है ना, डेथ अपने आंखों के सामने देखा। ये एक नॉर्मल, ठीक है, चीज है, एक नॉर्मल चीज, मतलब एक सामान्य, मृत्यु का सामान्य दर्शन। लेकिन जब आप
उस मृत्यु के पीछे सच्चाई को जानने के लिए जब आप सोच विचार करें, चिंतन मनन करें, है ना, कि मृत्यु आखिर क्या है, क्या मृत्यु अनिवार्य सत्य है, इट इज, है ना, डेथ इज एन एसेंशियल ट्रूथ और नॉट, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, इफ देयर इज एनी लाइफ बियॉन्ड डेथ। जब आप इन चीजों पर विचार करते हैं, जब आप इन चीजों पर, है ना, सोचते हैं और उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, वो है क्या? दर्शन। समझे बात, है ना। तो दर्शन, है ना, संस्कृत के इस दृश्य धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए, वह है क्या? दर्शन। बाय विच समथिंग इज टू बी सीन और विजुअलाइज और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उसे हम कहते हैं दर्शन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है कि दर्शन इस सांसारिक जगत की वास्तविकता को, है ना, समझने का एक तार्किक प्रयास है। दर्शन इज अ रैशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। समझे, इस संसार की वास्तविकता को समझने का एक क्या है? तार्किक प्रयास। अ रैशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज दर्शन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फिलॉसफी की, ठीक है, तो पाश्चात्य संदर्भ में, है ना, हम शब्द यूज करते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और क्या? सोफिया। ठीक है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मीनिंग होता है क्या? और सोफिया का मीनिंग होता है क्या? नॉलेज। ठीक है, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, है ना, और सोफिया का अर्थ होता है क्या? तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ निकला ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। ठीक है, फिलॉसफी लिटरली मीन्स लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। ठीक है, तो बेसिकली, है ना, यहां पर हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? तो यहां पर भी हम उसी सत्य या उसी, ठीक है, ट्रुथ की खोज कर रहे हैं जिसकी खोज दर्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां उस सत्य को खोजने की हमारे भीतर की एक जिज्ञासा है। ठीक है, मतलब फिलॉसफी इज द रिजल्ट ऑफ आवर क्यूरियोसिटी। हमारे भीतर की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का परिणाम है क्या? फिलॉसफी, है ना। कल मैंने बताया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, चिंतन मनन करना, सोच विचार करना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है ना। और वो जब भी कोई चीजें अपने सामने घटित होता देखेगा, वो उस पर सोच विचार जरूर करेगा, उसके कारण को जानने का प्रयास हमेशा करेगा। समझे? तो फिलॉसफी इज द रिजल्ट ऑफ आवर क्यूरियोसिटी। ठीक है, किस चीज की क्यूरियोसिटी? इस सत्य को जानने की क्यूरियोसिटी, उस ट्रुथ को, है ना, उस सत्य को जानने की हमारे भीतर की जो जिज्ञासा है, फिलॉसफी उसी जिज्ञासा का क्या है? परिणाम। एक समझ में आया, है ना। तो शाब्दिक, है ना, अर्थ के आधार पर हम दर्शन और फिलॉसफी को समझते हैं। दर्शन मतलब जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए। ठीक, फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, है ना। बात की जाए दर्शन की, तो दर्शन के लिए हम ये भी कह सकते हैं
आसान अगर शब्द में, इसको आसान भाषा में अगर हम लेकर चले कि दर्शन का अर्थ होता है समझना, या दर्शन का अर्थ होता है क्या, जानना। ठीक है, आसान शब्दों में दर्शन का अर्थ क्या है, समझना, किसी भी चीज को समझना या किसी भी चीज को जानना। ठीक है, तो अब हमें समझना है, तो अब यहां पर दो प्रश्न होते हैं कि समझना है तो हमें क्या समझना है या किसे समझना है, और कैसे समझना है। ठीक है, किसी विषय को जानना है तो किस विषय को जानना है और कैसे जानना है। ठीक है, तो क्या समझना है या क्या जानना है, तो हमको तत्वों या एलिमेंट्स को समझना है, और कैसे समझना है, तो इसका एक ही उपाय है और वो है क्या, ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, हमें तत्वों को समझना है। तत्व, वे तत्व जिससे इस समस्त कह लीजिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, समस्त ब्रह्मांड की, एंटायर यूनिवर्स, दोज एलिमेंट्स विच आर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, उन तत्वों को जानना है। और कैसे जानना है, तो ज्ञान से। ठीक है, तो इन बातों पर विचार करते हुए भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र बनाया, किसे, किस तत्व को, आत्म तत्व को। ठीक है, आत्म तत्व या सोल है ना, को भारतीय दर्शन के केंद्र में रखा गया कि क्या समझना है, मूलतः क्या समझना है, उस आत्म तत्व को समझना है। अगर उस आत्म तत्व को आप समझ लिए तो आप इस संसार की सभी चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, तो क्या समझना है, आत्म तत्व को। ठीक है, और कैसे समझना है, तो ज्ञान के आधार पर। चूंकि भारतीय दर्शन ने अपने विचार के केंद्र में रखा आत्म तत्व को, किसको रखा, आत्म तत्व। ठीक है, इसीलिए यहीं से शब्द बना क्या, आध्यात्मिक। क्या शब्द बना, है ना, आत्म तत्व को भारतीय दर्शन ने अपना केंद्र माना, इसलिए शब्द बना क्या, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। ठीक है, और भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, इसलिए इस विचारधारा को, है ना, अध्यात्मवाद या स्पिरिचुअलिस्टिक, ठीक है, स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी या अध्यात्मवादी विचारधारा कहा जाता है, किसे, भारतीय दर्शन को। है ना, तो हमें जानना है, हमें समझना है किस तत्व को, आत्म तत्व को। ठीक है, अपने इनर सेल्फ को, आत्म तत्व मीन्स इनर सेल्फ, समझे बात, आत्म तत्व का मतलब होता है इनर सेल्फ, है ना। और चूंकि आत्म तत्व को हमने केंद्र में रखा, इसलिए भारतीय दर्शन के लिए यह शब्द बना क्या, आध्यात्मिक, और इस विचारधारा को कहा गया क्या, अध्यात्मवाद। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की, वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, पाश्चात्य दर्शन जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे भीतर की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का परिणाम है। इट इज रिजल्ट ऑफ आवर क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू दिस फाइंडिंग ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस जगत के बारे में जानना, उसके, है ना, चीजों को समझना, उस जिज्ञासा का परिणाम है। तो पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी ने, है ना, किन तत्वों को अपना केंद्र माना, भौतिक तत्वों को। ठीक है, किन तत्वों को, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट्स, है ना, वे भौतिक तत्व, वे फिजिकल एलिमेंट्स
जिससे जिससे है ना जीवन और जगत की व्याख्या की जा सकती है। तो चूंकि इन्होंने भौतिक तत्वों को अपना केंद्र माना, इसलिए इनकी विचारधारा कहलाती है भौतिकतावादी। क्या कहलाती है ना, या मटेरियलिस्टिक। ठीक है, भौतिकतावादी है ना, या फिर मटेरियलिस्टिक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना केंद्र रखा किन तत्वों को, भौतिक तत्व, ऐसे भौतिक तत्व जिससे इस संसार की व्याख्या की जा सके। समझे बात, है ना। तो उन भौतिक तत्वों को जानने का ये प्रयास करते हैं। और भारतीय दर्शन किसे जानने का प्रयास करता है, आत्म तत्व। तो आत्म तत्व केंद्र में है। इनर सेल्फ इज एट द कोर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। दैट इज व्हाई द नेचर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज स्पिरिचुअलिस्टिक, अध्यात्मवादी। और यहां पर फिजिकल एलिमेंट्स, भौतिक तत्वों को केंद्र में रखा गया है, इसलिए इनकी विचारधारा क्या है, भौतिकतावाद। ठीक, समझ में आया, है ना। तो दर्शन और फिलॉसफी, है ना, हमने इन शब्दों को समझा कि दर्शन क्या है और फिलॉसफी, है ना, क्या है। ठीक, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि यही अंतर है, कई सारे और भी अंतर है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में, है ना। उस पर डिटेल में बात करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। इसे ऐसे ही नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें कोई डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दिख रहा है सभी को पीछे? हो गया।
चलिए हो गया। एक लाइन यहां पे लिखिएगा, पहले हिंदी वाले लिख लिए फिर इंग्लिश में बता रहा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का, वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है, तार्किक विवेचन है। परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से दर्शन जीवन और जगत, जीवन और जगत के प्रारंभ, जीवन और जगत के प्रारंभ डैश अंत, अंत या उसके उद्देश्य, या उसके उद्देश्य या लक्ष्य, लक्ष्य को जानने का, को जानने का एक निष्पक्ष, एक निष्पक्ष समीक्षात्मक, समीक्षात्मक व बौद्धिक प्रयास है, व बौद्धिक प्रयास है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दर्शन, दर्शन is a rational, is a rational approach to understand, to understand the nature, nature and reality, nature and reality, reality of this materialistic world, of this materialistic world. Traditionally, 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 darshan, darshan is a critical, is a critical and intellectual, critical and intellectual, intellectual approach to understand the beginning and the beginning and of this world, of this world, along with its objectives, along with its objectives. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है। 2 नंबर में ये प्रश्न एक बार आया भी है कि दर्शन का अर्थ स्पष्ट करें, है ना। एक बार ये सूत्र लिख दिया था, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, और कहा था स्पष्ट करें,
है ना। तो बेसिकली आपको दर्शन की यही परिभाषा बतानी है ना। सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ बताइए कि दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए। ठीक है, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कोट को लिख दीजिए, है ना, कि उनके अनुसार दर्शन जीवन और जगत की वास्तविकता को समझने का एक तार्किक क्या है, प्रयास है ना। तो दर्शन का अर्थ स्पष्ट करें। या दृश्यते अनेन इति दर्शनम से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम दर्शन और फिलॉसफी, तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, तो एक पूरे पेज में आप इस प्रकार से, है ना, 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा आधार, ठीक है, या ग्राउंड्स, बेस, जिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक तरफ लिखिएगा भारतीय दर्शन, या इंडियन फिलॉसफी, और दूसरे तरफ लिखेगा पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आधार हम रखते हैं शाब्दिक उत्पत्ति, which is referred as etymology, शाब्दिक उत्पत्ति। ठीक है, तो शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर पहले अंतर, है ना, लिखिएगा भारतीय दर्शन में जो अभी हमने लिखा है, दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है। दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है। ठीक है, दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए। दर्शन is originated from a Sanskrit word drish. Darshan is originated from a Sanskrit word drish, which literally means by which something has to be seen or experienced, by which something has to be seen or experienced। ठीक है, और पाश्चात्य दर्शन में लिखेगा इसकी शाब्दिक उत्पत्ति, है ना, फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। ठीक है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। फिलॉसफी
is made up of two Greek words, philos and Sophia, which means love of knowledge, or wisdom, ठीक है। तो पहला अंतर है ना, हमने शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर किया, बेस्ड ऑन एटमोलॉजी। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर लिखिएगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष का परिणाम है। इसकी उत्पत्ति खंडन मंडन की क्रिया से हुई है, ठीक है। इंडियन philosophy is the result of spiritual dissatisfaction. Indian philosophy is the result of spiritual dissatisfaction. It is evolved by acceptance and refutation. यहां लिखेगा, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जीवन व जगत की वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा या उत्सुकता का परिणाम है। जीवन और जगत की वास्तविकता को जानने और समझने की उत्सुकता, जिज्ञासा का परिणाम है। वेस्टर्न फिलॉसफी is the result of curiosity to understand the reality, of life and world, ठीक है। समझिएगा इस अंतर को। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष का परिणाम मानी जाती है। आध्यात्मिक असंतोष, है ना, मतलब जो हमारे ग्रंथों में है ना, और किस ग्रंथ की बात की जा रही है? वेद की। बेसिकली वेद जो है ना, इस पर आगे हम बात करेंगे वेद और उपनिषद में। वेद संस्कृत के विद धातु से बना हुआ शब्द है। विद से बना है क्या? वेद। एंड विद लिटरली मीन्स नॉलेज।
विद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। तो जब यह देखा गया कि वैदिक ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन वैदिक ज्ञान का उपयोग है ना, हम कर्मकांड, कर्मकांड मतलब रिचुअल्स, समझ रहे हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए, ऊपर वाले को खुश करने के लिए हम इनका उपयोग कर्मकांड या रिचुअल्स के लिए करने लगे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेद की जो ओरिजिनलिटी थी, उसकी जो वास्तविकता थी, है ना, उसकी वास्तविकता क्या है? ज्ञान। तो वेद ज्ञान से दूर होकर किस ओर जाने लगा? कर्मकांड की ओर, जिसको हम कहते हैं रिचुअल्स, है ना। लिटरली ईच एंड एवरी मंत्र एंड श्लोक गिवन इन ऋग्वेद, है ना, हैव देयर ओन, है ना, हैव देयर ओन रेशनल मीनिंग, उनका एक तार्किक अर्थ है। अब उन मंत्रों को हमने समर्पित कर दिया किसको? देवी देवताओं को, समझे बात। अब उन मंत्र का उपयोग हम कर रहे हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए। हमने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप ले लिया, है ना, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव, समझे बात। और ये मंत्र को समर्पित कर दिए उन देवी देवताओं को आहूत करने में, खुश करने में, है ना। एग्जाम के पहले आप लोग भी करते हैं, नारियल चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे, दिया अगरबत्ती, बस वही चीज। तो ज्ञान से हम कर्मकांड की ओर बढ़ने लगे, समझे बात। तो इससे एक स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन उठा उन लोगों के मन में, है ना, जो वेद को पुनः ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, फॉर एग्जाम्पल महावीर स्वामी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, महर्षि पतंजलि, समझ रहे हैं। जितने भी दार्शनिक रहे हैं उन्होंने यही प्रयास किया कि हम वेद को उसके वास्तविकता की ओर ले जाएं, मतलब उसके ज्ञान पक्ष की ओर, ना कि किस पक्ष की ओर? कर्मकांड, समझ रहे हैं। तो इंडियन फिलॉसफी इज रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन, आध्यात्मिक असंतोष का परिणाम है, समझ रहे हैं। और इसकी उत्पत्ति खंडन मंडन की क्रिया से हुई है। खंडन मंडन की क्रिया क्या है? आपने कुछ तर्क रखा, मैंने उस तर्क का विरोध किया, समझे बात। और विरोध के साथ, है ना, उसमें कुछ बदलाव करते हुए मैंने एक अपना नया तर्क प्रस्तुत किया, समझे। तो इंडियन फिलॉसफी इज इवॉल्व्ड फिलॉसफी, इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस एक्शन, है ना, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूटेशन। कुछ बातों का एक दूसरे ने समर्थन किया, कुछ बातों का एक दूसरे ने क्या किया? विरोध, समझ बात। इसी को कहते हैं क्या? खंडन मंडन, है ना। जबकि पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई है। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति, जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूं, कि हमारे भीतर जीवन और जगत को जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसका परिणाम है ना। और साथ ही यहां पर अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय अलग अलग कालों में अस्तित्व में आए, ठीक है। जैसे सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद है ना, अरस्तु, अरिस्टोटल कहते हैं। तो एक दार्शनिक ने दूसरे दार्शनिक को पूरी तरह रिप्लेस किया, ठीक है। दूसरे दार्शनिक को तीसरे दार्शनिक ने रिप्लेस किया, ठीक। और इस तरह से पाश्चात्य दर्शन फलीभूत हुआ, बढ़ता चला गया। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां एक तरफ बौद्ध है तो एक तरफ जैन है, एक तरफ सांख्य है तो एक तरफ योग है, एक तरफ न्याय है तो एक तरफ वैशेषिक है, समझे बात। ये सभी विचारधाराएं एक साथ फलीभूत हुई, किस क्रिया से? खंडन मंडन। और यहां पर इन्होंने एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को रिप्लेस किया और दूसरा फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट आया, फिर उसको किसी तीसरे ने किया रिप्लेस, फिर चौथे ने किया, समझे बात। तो एक के बाद एक अल्टरनेट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए। कहां? वेस्टर्न कंट्रीज में। भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा लिखेगा उद्देश्य, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिखेगा। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है। भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है
क्योंकि इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का निराकरण है। मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का निराकरण है। इंडियन फिलॉसफी इज अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी। Indian philosophy is a practical philosophy as it aims to end the sufferings of people, इसका लिखिएगा, इसका परम आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। परम आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। द अल्टीमेट एम, इसी पॉइंट में ना, द अल्टीमेट एम इज टू अचीव लिबरेशन और मोक्ष। अल्टीमेट एम इज टू अचीव लिबरेशन और मोक्ष। यहां लिखिएगा, पाश्चात्य दर्शन एक मानसिक व्यायाम है। क्योंकि यह तार्किकता व वैज्ञानिकता को महत्व देकर जीवन और जगत की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। जीवन और जगत की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। वेस्टर्न फिलॉसफी is a mental exercise as it aims to understand the reality of life and world through rational and scientific approaches. ठीक है। तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य है ना, मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का निराकरण करना है। समझे बात? और इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समझ रहे? महावीर स्वामी से लेकर गौतम बुद्ध और अन्य सभी दार्शनिक है ना ने हमारे जीवन में, ठीक है, जो दुख या कष्ट है उसे जानने का प्रयास किया और एक समाधान बताया, सॉल्यूशन भी दिया। समझे? गौतम बुद्ध अपने दर्शन की शुरुआत
ही पहले स्टेटमेंट से करते हैं। उनका पहला स्टेटमेंट क्या है ना, कि यह संसार दुखमय है। यह संसार क्या है, ठीक है। उन्होंने दुख को, इस संसार की वास्तविकता स्वीकारी और उसके कारणों का, उसके कॉजेस को जानने का प्रयास किया और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताया, समझ रहे। तो इसलिए भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है हमारे जीवन के प्रति, है ना, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारे जीवन के में व्याप्त दुखों का क्या करना, निराकरण। और दुखों का निराकरण करने के लिए परम आध्यात्मिक लक्ष्य, अल्टीमेट स्पिरिचुअल एम हमने रखा, किसको, मोक्ष को। इसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया, है ना, इसे जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया, ठीक है। योग और सांख्य में मोक्ष ही शब्द यूज किया गया है ना। तो कहीं ना कहीं सभी का अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, समझ रहे। और मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मोक्ष डज नॉट मीन्स लिबरेशन, डज नॉट मीन्स द एंड ऑफ दिस लाइफ, मृत्यु नहीं है, है ना। मोक्ष का मतलब ही होता है जीवन में व्याप्त दुखों का अंत, ठीक। ऑल द सफरिंग्स, ऑल द सॉरो, है ना, ऑफ आवर लाइफ, ठीक, comes to end when we attain the state of liberation। तो मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, ये जीवन में व्याप्त दुखों का क्या है, अंत। और इसी को, है ना, भारतीय दर्शन में क्या माना गया है, परम आध्यात्मिक लक्ष्य। लेकिन पाश्चात्य दर्शन ये एक मानसिक व्यायाम है, मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि यहां पर महत्व दिया जाता है तार्किकता और किसको, वैज्ञानिकता को। तार्किकता और वैज्ञानिकता को महत्व देकर हम इस संसार की वास्तविकता, रियलिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बाय हैविंग अ रैशनल एंड अ साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी, है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी हैज अ साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। इट हैज नथिंग टू डू विथ आवर लाइफ, हमारे जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये केवल हमारे भीतर की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को, है ना, जानने और समझने का एक क्या है, तार्किक प्रयास है, ठीक, समझ में आया। इसका हमारे जीवन से संबंध नहीं है, ठीक। ये जीवन और जगत की वास्तविकता को जानने का क्या है, प्रयास, समझ में बात, है ना। लेकिन ये हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए हम भारतीय दर्शन को कहते हैं क्या, व्यवहारिक दर्शन, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रकृति, प्रकृति, नेचर, लिखिएगा, भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति, भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति आध्यात्मवादी है, आध्यात्मवादी है। पाश्चात्य दर्शन की मूल प्रकृति, पाश्चात्य दर्शन की मूल प्रकृति भौतिकतावादी है, भौतिकतावादी है। The nature of Indian philosophy, the nature of Indian philosophy is spiritualistic, is spiritualistic, whereas the nature of Western philosophy is materialistic, मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो अभी हमने इस पर बात किया कि भारतीय दर्शन, है ना, ने अपना केंद्र बनाया किस तत्व को, आत्म, और आत्म तत्व को केंद्र में बनाया। तो आत्म से ये शब्द बना है अध्यात्म, है ना। क्या जानना है, आत्म तत्व को, है ना। और कैसे जानना है, तो आध्यात्मिक ज्ञान से, ठीक है। किस ज्ञान से, आध्यात्मिक।
तो अध्यात्मवादी है ना कहा जाता है। भारतीय दर्शन की प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति अध्यात्मवादी। और इन्होंने अपने दर्शन के केंद्र में किसे रखा? भौतिक तत्वों को। तो इसलिए विचारधारा कहलाई क्या? भौतिकतावादी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स, ठीक है, भारतीय दर्शन के लिए कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी इज अ प्योरली स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी, है ना, पूरी तरह से ये अध्यात्मवादी दर्शन है, इसका भौतिकतावाद से कोई लेना देना नहीं है, इसमें तार्किकता है ना का अभाव है, ठीक है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी lacks the rational and scientifical approach due to its spiritualistic nature, ये कहा जाता है ना, ये क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन फिलॉसफी को लेकर, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है ना, वास्तविकता ये नहीं है। माना कि भारतीय दर्शन पूरी तरह से अध्यात्मवादी है ना, लेकिन भारतीय दर्शन में अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद का एक अद्भुत समावेश हमको देखने को मिलता है। समझे बात? इंडियन फिलॉसफी इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, है ना। उदाहरण के साथ, तर्क के साथ मैं इस बात को कहता हूं। जब हम पढ़ेंगे न्याय और वैशेषिक, ठीक है, तो न्याय और वैशेषिक का जो जगत संबंधी विचार है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परमाणुवाद, है ना। क्या कहते हैं? है ना, थ्योरी ऑफ एटमिस्टिक क्रिएशन, है ना। इस सांसारिक जगत की उत्पत्ति को लेकर जो उन्होंने विचार दिया है, उस विचार का नाम है परमाणुवाद, ठीक है, थ्योरी ऑफ एटमिस्टिक क्रिएशन। अब कितना खूबसूरती से चीजों को बताया गया है। कहा गया है कि सांसारिक जगत के मूल में, है ना, असंख्य असंख्य अविभाज्य अणु है, ठीक है। क्या है? अणु। एक, देयर आर इनन्यूमरेबल इनसेपरेबल एटम्स एट द कोर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल द, है ना, ऑल दिस यूनिवर्स, ऑल इट्स क्रीचर्स आर रिजल्ट ऑफ दिस एटम्स। ये अणु के ही संयोग से इस पृथ्वी या इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, और इन अणुओं के वियोग से, है ना, वियोग से, अलगाव से ही इसका नाश है, ठीक है, ये कहते हैं। अब इस थ्योरी को, है ना, इस थ्योरी को विज्ञान ने भी स्वीकारा है, ठीक है। विज्ञान ने इस बात का समर्थन किया है दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, एंड ऑल द क्रीचर्स, ऑल दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस एटम्स। यही अणु है ना। इस बात का समर्थन किया किसने? विज्ञान ने, हजारों सालों बाद, जबकि ये चीजें हमारे, है ना, दार्शनिकों ने कई हजार साल पहले ही बता चुकी थी, ठीक है। अब दूसरा ये कहते हैं कि ये जो अणु हैं ये आपस में मिलते हैं और ये अलग होते हैं। मिलते हैं तो क्रिएशन होता है, अलग होते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश। और ये मिलन और अलग होने की जो शक्ति है इन अणुओं में, वो ईश्वर के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? समझ बात? मीन्स देयर इज अ सुप्रीम गॉड, है ना, विच गिव्स द पावर टू दिस एटम्स टू कंबाइन टुगेदर और टू डिस्ट्रैक्ट अवे। समझ बात? तो देखिए, एक तरफ विज्ञान को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं और दूसरे तरफ अध्यात्म को भी, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ बोथ, है ना, स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, है ना। अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद का एक अद्भुत समावेश हमको देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलेगा? है ना, कभी इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, ठीक है। हो सकता है मेंस में ना हो, इंटरव्यू में ही पूछ दे आपको कि बताइए क्या भारतीय दर्शन केवल एक आध्यात्मिक दर्शन है, क्या इसका तार्किकता या वैज्ञानिकता से कोई संबंध नहीं है? तो वहां पर आपको इस प्रकार से, है ना, उसे जस्टिफाई करना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा,
एक डिफरेंस और कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ज्ञाता व ज्ञेय में अंतर, difference between logist and knowable, logist and knowable, ठीक है, लिखिएगा। भारतीय दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद सदैव बना रहता है, सदैव बना रहता है। द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्ट एंड नोएबल, द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्ट एंड नोएबल vanishes in Indian philosophy, vanishes in Indian philosophy, whereas in Western philosophy the difference always exists. The difference always exist. ठीक है, देखिएगा, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में एक और मूलभूत अंतर है कि यहां पर ज्ञाता और ज्ञेय का जो अंतर है, भेद है, वो क्या हो जाता है, और पाश्चात्य दर्शन में ये बना रहता है। अब समझिएगा, ज्ञाता का मतलब है वन हु इज एक्वायरिंग नॉलेज, जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है। समझे बात? जैसे आप सभी यहां पर क्या हैं, ज्ञाता, आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, यू ऑल आर एक्वायरिंग द नॉलेज, तो आप ज्ञाता हैं, लॉजिस्ट हैं, ठीक। और ये है ना, मतलब वह विषय वस्तु जिसका ज्ञान ग्रहण किया जाना है, ठीक है। जैसे दर्शन यहां पर ज्ञेय है ना, जिसको आप जानने और समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास। समझे बात? अब भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि भारतीय दर्शन है ना में ये जो डिफरेंस है ज्ञाता और ज्ञेय के बीच, ये क्या हो जाता है, समाप्त। और पाश्चात्य दर्शन में ये डिफरेंस बना रहता है। अब इस बात को समझिए, भारतीय दर्शन केवल सांसारिक जगत की विषय वस्तुओं को जानने और समझने तक ही सीमित नहीं है। इंडियन फिलॉसफी इज नॉट लिमिटेड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट, है ना, दिस वर्ल्ड और इट्स ऑब्जेक्ट। हम उन विषय वस्तुओं को अनुभूत भी करते हैं। अनुभूत क्या करते हैं, समझ रहे हैं? हम उन विषय वस्तुओं को केवल जान नहीं रहे हैं, हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं, है ना। अनुभव भी कर रहे हैं मतलब हम उसे केवल जानने तक ही सीमित नहीं है, हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन के केंद्र में क्या है, आत्म तत्व, ठीक है। तो अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली हम उसे अपने भीतर अनुभव भी करते हैं, और इसीलिए ये जो भेद है ये क्या हो जाता है, समाप्त। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इस संसार की उत्पत्ति, है ना, इस संसार के सभी पदार्थों की उत्पत्ति, जीव जंतुओं की उत्पत्ति, ठीक है, जड़ पदार्थों से हुई है, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कल,
है ना, पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो हमने केवल ये नहीं कहा है ना कि ये के 5 तत्व हैं और इनसे हमारा है ना शरीर बना है। ठीक, हम आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज से उन 5 तत्वों को फील करते हैं, अनुभव करते हैं अपने भीतर, समझ रहे हैं, है ना। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक नॉलेज। ये शक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान की कि हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज को अपने भीतर एक्सपीरियंस करने लग जाएं तो उस विषय वस्तु और आपके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त। जब आप उन तत्वों को अपने भीतर अनुभव करने लगेंगे तो ये जो डिफरेंस है ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का वो क्या हो जाएगा, समाप्त। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ये केवल है ना जीवन और जगत के जानने के लिए हमारी क्या है, उत्सुकता, जिज्ञासा। तो यहां पर हम उस विषय वस्तु को जान तो लेते हैं है ना, लेकिन उसे अनुभव नहीं करते, क्योंकि अनुभव करने की शक्ति भौतिकतावादी ज्ञान में नहीं है, ये केवल किस में है, आध्यात्मिक ज्ञान। स्पिरिचुअलिस्टिक नॉलेज गिव्स यू पावर टू एक्सपीरियंस दोस थिंग्स, नॉट द मटेरियलिस्टिक नॉलेज। ये उसकी सीमा है कि ये आपको संसार के विषय वस्तु की व्याख्या तो कर देगा, ठीक है, बता तो देगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक आपने उसको अनुभव नहीं किया तब तक ये जो भेद है, ये जो अंतर है, ये क्या होगा, बना रहेगा, समझ रहे। तो भारतीय दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद क्या हो जाता है, समाप्त। और पाश्चात्य दर्शन में ये अंतर हमेशा बना रहता है। ठीक, समझ में आया है ना। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के मूलभूत चीजों को हमने जाना इस डिफरेंसेस के माध्यम से, है ना। पहला तो शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, फिर उत्पत्ति है ना या ओरिजिन के आधार पर, फिर उद्देश्य है ना, प्रकृति, और लास्ट में क्या, ज्ञाता व ज्ञेय में अंतर, है ना। कुछ एक और डिफरेंसेस हैं, कल चर्चा करेंगे इस पर। ठीक, क्षेत्र व्यापक कह सकते हैं, है ना। क्षेत्र व्यापक से आशय है कि हम केवल उसको जान और समझ नहीं रहे हैं, उसको हम फील कर रहे हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, है ना। तो कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान ऊपर है, ठीक है। भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, ऊपर, है ना, क्योंकि हम उसको जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको अपने भीतर अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।